मिटे अंधियारे ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम। तन तन ऋषि ठाकुर दास जी महाराज जी के पावन पवित्र दरबार में, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में विराजमान बापू जी की लाडली और प्यारी साथ संगत जी, बड़े भाग्यशाली हैं आप कि आप यहाँ पर हाजिरियां भर रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, अपने जीवन को सही सेध दे रहे हैं। यही अंतरिम स्थान है मुक्ति का, धाम है मुक्ति का। यहाँ हर समय गुरबानी का पाठ होता है, नाम की गंगा बहती है जिसमें आप हमेशा डुबकियां लगाते हो। ये बड़े अच्छे कर्मों से ऐसा होता है, ऐसा मिलता है। ये मानव शरीर इंसान को कई जन्मों के अच्छे कर्मों से प्राप्त हुआ, और भी कई जन्मों के अच्छे कर्म कि हम पावन गुरु के सानिध्य में बैठकर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में बैठकर अपने इस जीवन को सार्थक कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपको आज के इस शुभ अवसर पर आपके इस नए सत्संग हाल के उद्घाटन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये ऋषि ठाकुर दास जी महाराज जी की अपार कृपा है, अपार बख्शिश है, और संत राम सेवक जी का ये उपराला है, उनका उद्यम है, और आपका साथ, आपका विश्वास, आपकी सेवा के सदके ही ये सारा कार्य संपन्न हुआ। आपको इसकी बहुत बहुत बधाई हो। बहुत अच्छा हाल बन गया, बहुत खुला वातावरण बन गया, हवादार हो गया, बैठने में भी आनंद आता है, सत्संग करने में भी आनंद आता है, और सुनने में भी आनंद आता है। आज हम यहाँ बापू हरिदास जी महाराज जी की पावन यज्ञ में शामिल हुए हैं। महापुरुषों का धरती पर आना संगत को निहाल करने के लिए होता है। वो हमेशा जब भी धरती पर आते हैं उनका कोई उद्देश्य होता है, कोई माध्यम होता है। उनका एक ही उद्देश्य है, संगतों को निहाल करना, उनके जीवन को सार्थक करना। वो सारा जीवन तपस्या करते हैं, पाठ करते हैं, साधना करते हैं, और संगत को भी यही समझाते हैं। यही एक तरीका है, यही एक माध्यम है, यही एक रास्ता है अपने जीवन को सफल करने का। बापू श्रद्धाराम जी अक्सर हर समय गुरबानी का पाठ करते थे, हर पल हर श्वास उनकी वाणी पर गुरबानी ही रहती थी। साधना करना, सेवा करना, पाठ करना,
ये उनके जीवन का उद्देश्य था। अगर इंसान हर समय उस प्रभु के नाम में रत रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता उस पर ऐसी कृपा होगी कि वो प्रभु का रूप ही हो जाएगा। ऐसे ही हमारे दरबार के जो महापुरुष हुए हैं, बापू श्रद्धाराम जी महाराज, ओम जी महाराज, बापू हरनाम जी महाराज, ऋषि ठाकुरदास जी महाराज, बापू हरिदास जी महाराज, सब ने अपना जीवन इसी तरह सिमरन करके बताया और संगत को भी यही संदेशा दिया कि सत्संग करो, सिमरन करो। हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है। अगर हम सिमरन करेंगे तभी हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। सेवा संकीर्तन भी एक माध्यम है अपने जीवन को सफल करने का। इससे हमारे कर्म साफ होते हैं। लेकिन अगर भवसागर को पार करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो सिमरन जरूरी है। अपने गुरु से नाम की युक्ति लेकर अगर हम उसका सही तरीके से अभ्यास करेंगे, बैठकर नाम का सिमरन करेंगे, तो सफलता अवश्य मिलेगी। जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे, उस प्रभु के पास, उसके नज़दीक पहुंचते चले जाएंगे। उनका अनुभव हमें होना शुरू हो जाएगा। ऐसे महसूस होगा, ऐसे आनंद की अनुभूति होगी कि हम उस मालिक के पास हैं। आनंद है क्या? आनंद यही है। सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। कहते हैं सुख क्या है और दुख क्या है? सुख और दुख हमारी एक अपेक्षा है। जैसे कोई काम हमारी अपेक्षा के मुताबिक हो गया तो सुख है, अगर अपेक्षा के मुताबिक ना हुआ तो दुख है। अगर एक काम अपेक्षा के मुताबिक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, कोई ना कोई काम ऐसा होता है जो हमारी अपेक्षा के मुताबिक नहीं होता, तो हमें दुख होता है। आनंद क्या है? सतचित आनंद। सत का भाव है सदा रहने वाला। सदा रहने वाला क्या है? वो प्रभु है, भगवान है। चित्त, चित्त अर्थात ज्ञान का स्रोत। यहां से हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान का भंडार। ज्ञान का भंडार क्या है? वो ही परमात्मा ही है। जैसे कोई नौजवान शिक्षा ग्रहण करता है, किसी परीक्षा में बैठता है, किसी सब्जेक्ट की परीक्षा देता है, जैसे कोई इकोनॉमिक्स की या मैथमेटिक्स की या इंग्लिश की परीक्षा देता है, वो तैयारी करता है, बड़ा यत्न करता है, और जब एग्ज़ाम देता है तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा समय बीत गया, 4-6 महीने बाद बीत गए। अगर उसे ये कहा जाए कि ये एग्ज़ाम तुझे दोबारा देना है, तो वो ये कहेगा नहीं भाई, अब मेरी तैयारी नहीं है, अब मैं एकदम परीक्षा नहीं दे सकता, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है।
लेकिन एक प्रभु ही है जो ज्ञान से भरपूर है, जिसमें ज्ञान की कमी होती ही नहीं। हर पल वो ज्ञान से भरपूर है और हमेशा हमें ज्ञान देता है। आनंद, आनंद क्या है? शाश्वत आनंद। आनंद एक अनुभूति है जब हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हम आनंद की अनुभूति करते हैं। इसीलिए कहते हैं सतचित आनंद। आनंद है साधक की वो अवस्था, साधक की उच्च अवस्था, जहां पर वो आनंद की अनुभूति करता है, अपने आप को उस परमात्मा के समीप समझता है, पास समझता है। शाश्वत आनंद, ऐसा आनंद जिसे शब्दों से बताया ही नहीं जा सकता। गूंगे की मठियाई, जिसका अनंत वो लेता है लेकिन स्वाद बता नहीं सकता, ऐसे ही है शाश्वत आनंद, जो हमेशा रहने वाला आनंद। वो है उस परमात्मा की अनुभूति, साधक की उच्च अवस्था। वो कैसे मिलेगी? वो मिलेगी हमें नाम के सिमरन से। अगर हम अभ्यास करते चले जाएंगे, अपने आप को इस स्थान पे ले जाएंगे, इस अवस्था पर ले जाएंगे, तो ये अवश्य होगा, ये अनुभूति जरूर होगी। ये मन है भटकता ही रहता है, कभी काबू में नहीं आता, काबू में करना ही पड़ता है। बापू श्रद्धाराम जी अक्सर यही कहते थे, ये मन है भटकता है, हमेशा भटकता ही रहता है। इसकी गति हवा से भी तेज है, ये कभी काबू में नहीं आता। लेकिन अगर काबू करना है तो आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास करते रहो, लगे रहो, तो एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। जिस दिन ये काबू में आ जाएगा, तुम्हारा मित्र बन जाएगा, तुम्हारे कहने पे चलेगा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। एक बार एक जिज्ञासु ने अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरु जी, किसी को तो आनंद की अनुभूति बड़ी जल्दी हो जाती है, किसी को बहुत समय लगता है, और किसी को तो सारा जन्म लगे रहते भी आनंद की अनुभूति नहीं होती। ये क्यों? तो गुरुदेव ने कहा, इसका उत्तर मैं तुझे कल को दूंगा। अगले दिन गुरुदेव किसी अमीर आदमी के घर में उन्होंने खाना खाने जाना था, भंडारा खाने जाना था। उस शिष्य को साथ ले गए। जब वहां पहुंचे, बहुत आदर सत्कार किया गया, बिठाया गया, खाना परोसा गया। साथ में ही वो जो अमीर आदमी था वो भी खाने के लिए बैठ गया। जैसे खाना परोसा, अमीर आदमी ने एक निवाला मुंह में डाला तो खाना उठा के फेंका। ये क्या खाना बनाया है? हमने इतनी मेहनत की, इतने कारीगर बुलाए, इतने हलवाई बुलाए, लेकिन क्या खाना है? गुरुदेव ने खाना खाया, शिष्य ने भी खाना खाया। गुरुदेव ने शिष्य से पूछा, खाना कैसा था? तो शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, पता नहीं उस सेठ को पसंद क्यों नहीं आया।
खाना खाने के बाद गुरुदेव ने उस सेठ की धर्मपत्नी से कहा कि मुझे 2 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी एक कपड़े में बांध कर दे दो। वो साथ ले ली और चलने लगे। घर से प्रस्थान किया, जंगल की तरफ सैर करते निकल गए। काफी आगे निकले तो एक राहगीर मिला जो बहुत भूखा था, बहुत प्यासा था। उसने याचना की गुरुदेव के आगे कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो गुरुदेव ने वो प्रसाद था जो उसको दे दिया। उसने खाया, अत्यंत प्रसन्न हुआ, मन तृप्त हो गया। तो गुरुदेव ने पूछा, भाई ये खाना कैसा था, स्वादिष्ट तो था? तो वो कहने लगा, ये खाना थोड़ी था, ये तो अमृत था, इसमें जीवन था, इसमें प्रभु का नाम था। मैंने खाया तो मेरी जान आ गई, मुझे आनंद मिल गया। तो गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा, यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। एक को तो खाना पसंद नहीं आया, तुमको स्वादिष्ट लगा, और इसमें अमृत लगा, अपनी जान लगी, एक अपना जीवन नजर आया। ऐसा ही है, जैसी तीव्र इच्छा होगी वैसे ही प्रभु की अनुभूति होगी। अगर हमारी भूख, हमारी तड़प उस राहगीर की तरह होगी तो आनंद बड़ी जल्दी आएगा। अगर तुम्हारे तरह होगी तो कुछ समय लगेगा। अगर उस सेठ की तरह ही होगी जिसको भूख ही नहीं है, तो सारा जीवन क्या, कई जीवन लगा रहेगा, वो आनंद को महसूस नहीं कर सकेगा। किसी ने बुल्ले शाह जी से पूछा कि परमात्मा को कैसे पाया जाता है? तो बुल्ले शाह जी ने कहा, रब दा की पाउना, इधरों पुटना ते इधर लाउना। भाव है, काम तो कुछ भी नहीं है, बात भाव की है। अगर एकाग्र मन होकर अपने मन को उस मोह माया की तरफ से हटाकर अगर परमात्मा की तरफ लगा दिया जाए तो प्रभु मिल जाते हैं। प्रभु दूर नहीं है। बापू श्रद्धाराम जी दूर नहीं है, ऋषि ठाकुर दास जी दूर नहीं है। वो हमेशा हमारे पास हैं, हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। बात सिर्फ महसूस करने की है। उस प्रभु को पाने के लिए कहते हैं एक पल लगता है और प्रभु मिल जाता है, और कई बार कई कई जन्म लग जाते हैं और वो नहीं मिलता। बात क्या है? बात है अपनी चाह की। जैसी चाहोगी वैसी ही अनुभूति प्राप्त होगी। अपने मन में हमेशा अच्छा भाव रखना है, अच्छे कर्म करने हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था, गीता का सार क्या है? यही है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो फल भी बुरा ही मिलेगा।
ये जो जीवन हम भोग रहे हैं ये हमारे पिछले कर्मों का है। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि जो हो चुका उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे मनसा वाचा कर्मा कोई ऐसा कर्म ना करो जिसे हमें यम की यातना भोगनी पड़े। अच्छे कर्म करो। अगर अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो हमारा ध्यान हमेशा मालिक की बंदगी की तरफ रहेगा। अगर हम इस मोह माया में फंसे रहे, विषय विकारों में फंसे रहे, जैसे कलयुग में हो रहा है कि हम इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते कि हम क्या करने इस धरती पर आए हैं, इस संसार में आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। जब इंसान जीव मां के गर्भ में होता है तो वो कुंभी पाक नरक भोग रहा होता है। 6 महीने तो वो बेहोशी की हालत में रहता है। उसके बाद जब उसका सर, उसका मन, उसका हृदय बनता है तो वो हर चीज को अनुभव करता है। उसे अपने पुराने कर्म याद आते हैं और वो परमात्मा से अरदास करता है, बेनती करता है, हे प्रभु, हे मालिक, मुझे इस कुंभी पाक नरक से छुटकारा दिलाओ ताकि मैं जन्म लेकर सारा जीवन तुम्हारे नाम का चिंतन करूंगा, तुम्हारी तपस्या करूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा, हमेशा अच्छे कर्म करूंगा, हमेशा प्रभु की भक्ति ही करूंगा, किसी गलत राह पर नहीं चलूंगा। तड़पता है, प्रभु के आगे विनती करता है, लेकिन जब जन्म मिलता है, दुनिया में आता है, तो ऐसे जब आता है आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ भूल जाता है। फिर वो मोह माया में, विषयों विकारों में ऐसा उलझ जाता है कि उसको अपना उद्देश्य ही भूल जाता है। उसे ये मालूम ही नहीं रहता कि मैं क्या करने आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। अक्सर देखा गया है कि बहुत से जीव, अधिकतर जीव को ये मालूम ही नहीं हम इस धरती पर आए क्यों हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। उसमें कुछ % हैं जो गुरु की शरण में आते हैं, कुछ उन्हें एहसास होता है, महसूस होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। उनमें में से भी बहुत कम हैं, बहुत भाग्यशाली वही हैं जो नाम का सिमरन करके, उस प्रभु की भक्ति करके, सेवा करके, संकीर्तन करके, नाम की दीक्षा लेकर, उसका सिमरन करके उस आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं और वो माया से छुटकारा लेकर मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। इसीलिए महापुरुष यही समझाते हैं कि हमें इस मोह माया से निकलकर हमेशा उस प्रभु के नाम का सिमरन करना है, उसकी सेवा करनी है, अपने आप जीवन को सार्थक करना है। मैं एक बार फिर आप सभी को इस नए हाल की बहुत बहुत बधाई देता हूं और बधाई देता हूं संत राम जी, राम सेवक जी को भी और उनके सारे ट्रस्ट को, जिनका ये उपराला, उनका उद्यम सफल हुआ और एक भव्य सुंदर भवन तैयार हो गया, जिसमें इस समय आप बैठकर
आनंद ले रहे हैं संकीर्तन का और प्रभु की वाणी का आनंद ले रहे हैं। मैं ओम जी महाराज जी से, बापू श्रद्धाराम जी से, ऋषि ठाकुरदास जी से यही बेनती करता हूँ, यही अरदास करता हूँ कि सारी संगत को सद्बुद्धि दें, शक्ति दें, समर्था दें कि वो अपने जीवन को आपके श्री चरणों में लगाकर अपने जीवन को सार्थक करें और अपना जीवन सफल करें। आओ सब मिलकर अरदास करते हैं। औखी घाटी बिखरा पैंडा, मेरे अंग संग होए सहाय गुरु, सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहे गुरु। सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहे गुरु। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। बापू श्रद्धाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ऋषि ठाकुरदास जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू हरिदास जी महाराज आपकी सदा ही जय। शहनशाह झंडे की सदा ही जय। उचिया मंदिरा वाले बापू जी आपकी सदा ही। सब संतन की जय, सब संगत की जय।